हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कड़ी में एक अनुभव कृष्ण भक्त के साथ एक नई कड़ी में एक नए भक्त के साथ हम जुड़े हैं। आज के भक्त हैं हमारे साथ जुड़े पंकज कपूर। तो पंकज कपूर प्रो एक बैंक में काम करते हैं और इसके साथ में वो हमारे साथ कई सालों से यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में आ रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यह सीरीज़ ऑफ लेक्चर है, ऐसे भक्तों से हम मिल रहे हैं जो कई सालों से मंदिर में जुड़े हैं। कई सारे उनके जीवन में ऐसे अनुभव हुए, उनके ज़रिए वो उस अनुभव के ज़रिए वो कृष्ण भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ गए, ना कि कृष्ण से दूर हो गए। तो ऐसा क्या है जो कि कृष्ण से उनको हमेशा बांधे रखता है, कृष्ण के पास और करीब लेके जाता है? इन्हीं अनुभव के ज़रिए, इन्हीं लेसन्स को हम जानने के लिए यह सीरीज़ ऑफ लेक्चर एक अनुभव कृष्ण भक्त का हम चालू किए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। पंकज कपूर प्रो, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम जानेंगे, आपके साथ में कुछ पल बिताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप भौतिक ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं और इस्कॉन में कैसे जुड़े? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। जैसा कि आपने कहा इंट्रोडक्शन, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई स्टार्टेड माई करियर विथ इंडियन एयरफोर्स एंड देन आई डिड माई MBA लॉन्ग बैक इन 2000 and post that I have been working with number of banks, and right now also I'm working in a bank as a vice president and taking care of the wholesale banking piece. Apart from that, I have many hobbies, adventurous hobbies. On the other family front, I have my wife, my 2 kids and my dad, and all by the grace of and the mercy of Krishna, all are the devotees of Krishna. So even my daughter, who is just 6 years old, she is, I believe, she is a senior devotee in my home rather than we consider as a senior devotee. So this is about my background, and I have been associated with ISKCON for almost 6 years by now, 6 or 7 years you can say. And it's been a great experience with ISKCON. एक लाइफ ही बदल गई, I can say in one word. हरे कृष्णा जय। बहुत सुंदर प्रोविजन इंट्रोडक्शन दिए। और जैसे इनकी बच्ची के बारे में बताया कि 6 साल की है और उसका नाम मान्या कपूर। तो बहुत सुंदर। एक बार वो प्रभुपाद स्तोत्रम भी यहाँ पे गा के सबके सामने मंदिर में सुनाई थी। बहुत सुंदर भक्ति में आगे जुड़ रही है। तो हम इनका एक अनुभव जानने का प्रयास करेंगे, क्या उनका अनुभव रहा जो इनको कृष्ण भक्ति में और स्ट्रांगली जोड़ रहा है। तो उनके साथ ये जो अनुभव हुआ है, पंकज प्रभु, आप इसके बारे में, आपने उस अनुभव के बारे में डिटेल से बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, इसके लिए मैं पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ कि हमारे घर में राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, छोटे लड्डू गोपाल, राम लाला जी और सालिग्राम के डीटीज़ हैं। और ये कम से कम हमारे यहाँ पर 5 से 6 पीढ़ियों से हमारे घर में है और उनकी पूजा अर्चना हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150 साल पुराने ये डीटीज़ हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बोलूँगा कि हम पूजा तो करते थे, लेकिन भक्ति का रूप उसमें नहीं था। उसकी ग्रेविटी, उसका जो वजन था, वो हमारे पास नहीं आया था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं इस्कॉन जुहू में गया था और जस्ट देखने गया था मंदिर, और अनफॉर्चुनेटली दोपहर में गया था तो वो मंदिर भी बंद था। तो मैं एक अगरबत्ती लेने गया, मैंने कहा कुछ तो ले चले, मंदिर आए हैं तो वो शॉप्स भी बंद थी और किसी ने कहा कि आप बेसमेंट में चले जाइए, वहाँ पर आपको शायद मिल जाएगी। तो मैं वहाँ गया और वहाँ मुझे एक प्रभु जी मिले, वो भी एक्स बैंकर थे, और उनसे 2 मिनट बातचीत हुई और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि वाई डोंट यू कम फॉर सैटरडे क्लासेस, एंड दैट इज़ द टर्न इन माई लाइफ। और हमने उस तरह से इस्कॉन में पहली बार 6 साल, ऑलमोस्ट 7 years बैक हमने ज्वाइन किया। लेकिन देखिए, ज्वाइन किया था वो भी मेरा मेंटल लेवल पर था। ओके, देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन, भगवद गीता के सुन रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ाव नहीं था। ऑनेस्टली, मन से जुड़ाव होना और दिमाग से जुड़ाव होने में, दोनों में फ़र्क है।
लेकिन भगवान की कुछ ऐसी महिमा थी। मैंने भी एक नया जॉब लिया था सीनियर पोजीशन पे, और वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कुछ डिफरेंट लेवल पर, कि उस प्रॉब्लम्स में मैं इन्वॉल्व भी था और नहीं भी इन्वॉल्व था, और उस समय मैं आई थिंक माई लाइफ के सबसे टफेस्ट मोड पर गुजर रहा था। और मैं ये भी सोच रहा था कि अभी तो मैंने कृष्णा कॉन्शियस में ज्वाइन किया है और ये कुछ महीने ही हुए और मेरे को इतनी विपदा आने लगी, यहाँ तक कि मेरे जॉब पर भी प्रॉब्लम आने लगी। और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर भी जो हमारे बीच में एक बंदा था, उसका नाम भी कृष्णा था, एंड ही रियली हेल्प मी अ लॉट। वो सब हो गया, आज वो पड़ाव पीछे चला गया और मैं आगे लाइफ में आगे बढ़ गया और अब बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को वो एपिसोड आज भी याद रहता है कि उसके बाद जो मेरा कृष्णा, मैं जुहू टेम्पल में गया था और आंखों में मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत परेशान था। मैं राधा रास बिहारी जी को देख के, और उसके बाद जो मेरे लाइफ में टर्न आया, जो भगवान से कह रहे थे कि मेंटल से हट के इमोशनल, मन से, और मन से हट के और डीपर आत्मा से जो जुड़ा हुआ, आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग विच टर्न द लाइफ। और मैंने ये भी समझा कि भगवान एक्चुअली मुझे वो मेंटल पटल से आत्मा के पटल से जुड़ाव में मुझे लाना चाहते थे। शायद इसीलिए उनका एक छोटा सा ट्विस्ट ऑफ द आर्म था, ये प्रॉब्लम के थ्रू मैं गुजरा और भगवान ने मुझे और गहराई से अपने साथ जोड़ लिया। सो आई थिंक दिस इज़ one incident which bring me very close to Krishna, not only me, the entire family I would say. इसके अलावा मैं एक और एक्सपीरियंस कहूँगा, जब मैं जुड़ गया मैं अपने काउंसलर के साथ जुड़ा, तो उसके बाद क्योंकि मेरा मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस था तो उसके साथ मैंने एक दो यात्राएं ऑर्गेनाइज की। तो उसके बाद जो यात्राओं में जो प्रॉब्लम्स आई, उसको जैसे फेस किया, ओवरकम किया, और जिस तरह से कृष्णा ने मुझे अपनी मर्सी दी और उसके हर मोड़ पर मुझे एक पीछे का बैकग्राउंड में मुझे कृष्णा के रूप में देखा या उनकी महिमा समझ में आई, आई थिंक वो जो पॉइंट्स थे, इससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आया कृष्णा कॉन्शियस के। और मेरी इंटायर फैमिली इस समय कृष्णा कॉन्शियस में फुल्ली डिवोटेड है। So these are the few experiences which I would like to share with you. हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी का अनुभव रहा है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में पहले मानसिक रूप से जुड़े, फिलॉसफी जाने समझे, फिर अपने उनकी ज़िंदगी में कई सारे प्रॉब्लम्स जो आई, उस प्रॉब्लम में फिर कृष्णा कैसे उनको आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि जैसे हम कृष्णा का शरण लेंगे तो ये जो भौतिक सागर है, जो कि बहुत बड़े ओशियन जैसा है, हम जो इस ओशियन, भौतिक दुखों के ओशियन में हम जो गिरते जा रहे हैं और मर्स होते जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, वो कैसा बन जाएगा। सिर्फ एक गाय के बछड़े के पैर में जितना पानी आ सकता है, उतने उस हुफ प्रिंट ऑफ द काफ, इतना पानी ही हमारा वह ओशियन उतने में ही सिकुड़ जाएगा। भगवान की कृपा से, भगवान के शरण में आने से हमारे सारे दुख दर्द जो हैं सब हमें भगवान उसको झेलने की अनंत शक्ति प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, पर उसको झेलने की हमें शक्ति दे देते हैं। तो ऐसा ही अनुभव इनके साथ बहुत सुंदर रहा है, हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है इनसे। तो पंकज प्रभु, एक फाइनल आप मैसेज बताइए कि क्या हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं कि कैसे वह भी उनके जीवन में अगर कुछ ऐसे होता है, किस एक मिशन स्टेटमेंट को लेकर क्या वो सोचें और क्या उनके दिमाग में ये चलते रहे कि भाई हम कैसे और आगे जुड़ते रहें, ना कि कुछ ऐसे जो ऊंच नीच होते रहते हैं जीवन में, तो वो उसके ज़रिए हम भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान को कई लोग इसके कारण उससे दूर हो जाते हैं। तो क्या हम मिशन स्टेटमेंट, क्या सोच लेके चले, एक फाइनल मैसेज आप दीजिए दर्शकों को, जिससे कि हम और वो ज़्यादा और ज़्यादा प्रेरित होते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा प्रभु जी। एक्चुअली मैं इसको 2-3 फेज़ में बोलना चाहूँगा। पहला ये कि जैसा कि आपने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई ये मेडिसिन नहीं है कि आपने ले ली और आपको अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी है। ये एक तरह से पथ है, एक जर्नी है
जिसको आपने लिया है तो आप ये समझिए, अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि अर्जुन थे या पांडव थे, उनकी लाइफ में कितनी बार प्रॉब्लम आई, वो राजा थे, रंग बन गए, जंगलों में रहे, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस उनके साथ थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा की शरण में थे। तो मेरा भी यही मानना है कि आप कृष्णा से, आप ये मत सोचिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या अच्छा हो रहा है, दोनों ही आप उनको अर्पण कर दीजिए। पूरी तरह से आप जब सरेंडर करेंगे तो कृष्णा आपको अल्टीमेटली सक्सेस ज़रूर एंड ज़रूर देंगे। दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगा, इसका भी, अब ये तो हो गई फिलॉसफिकल बात, अब मैं इसको प्रैक्टिकल में रूप में बताऊँगा कि दो चीज़ पर आई थिंक वी हैव टू वर्क अ लॉट। वन इज़ साधना, जैसे चैंटिंग। तो सुबह अगर आप मंगल आरती में उठ के अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप रियली अपने डीपर थॉट्स या डीपर कॉन्साइस में, यानी आत्मा और परमात्मा के पास जाते हैं। वहाँ पर जो ऊर्जा मिलती है उसको लेके आप जब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं सेवा में, जो कि थ्रू आउट द डे होता है, तब जब आपको देखते हैं तो आपको एक्चुअली द एंटायर डे विल लुक लाइक अ गुलाब की पंखुड़ी, और वो यू फील लाइक एज यू आर ग्लाइडिंग थ्रू द डे, यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, बिकॉज द साधना की जो ग्रेविटी है वो आपके साथ रहती है, और सेवा फिर अपने आप ही अच्छे से होने लगती है, चाहे वो अपने घर के लिए कर रहे हो, चाहे जॉब में कर रहे हो, या टफ से टफ सिचुएशन में हो, क्योंकि कृष्णा आपके साथ हैं, वो अपने आप ही उसको ओवरकम आप कर लेते हैं। और शाम को आके फिर से साधना करने से जो छोटे मोटे त्रुटियां रह भी जाती वो भी हट जाती। तो द एंटायर डे comprises with sadhana, seva and sadhana, and that is the mantra of Krishna consciousness, and this is where anybody can join and anywhere they can follow this principle. और तीसरा एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ का मूल है बीच में कृष्णा को रखना। अगर आपने ये कृष्णा के लिए सब कुछ करने लगे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे बच्चों को देख रहे हो, फैमिली को देख रहे हो, बट सेंटर में कृष्णा को ध्यान में रख के कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ये अगर आपने कर लिया तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली फाइन, डेफिनेटली फाइन। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यस, कृष्णा इज सच अ मेडिसिन विच इज़ लाइक अ पेनेसिया, वो हर एक प्रॉब्लम की दवा है। तो बस कृष्णा को बीच में ध्यान रख के उनके लिए समर्पित होके फुल सरेंडर से, माइंड, बॉडी एंड सोल से अगर आप जुड़ते हैं तो कृष्णा आपके पीछे रहते हैं, क्योंकि कृष्णा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं जैसे उससे कहीं ज़्यादा जितना भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर मैसेज रहा। SSS यही हमारी ज़िंदगी का डेली शेड्यूल होना चाहिए, साधना, सेवा, साधना। तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं और आप क्या फील करते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे नए भक्त के साथ, नए अनुभव के साथ, जो हमें हमारे कृष्ण भक्ति के जीवन में, कृष्ण भक्ति के रास्ते में हमें और ज़्यादा प्रेरित करेंगे। हरे कृष्णा।